बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आगाज़ करते हैं नए ब्लॉग का। और ये है जी सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ते में आज दलिया, क्योंकि जो है वो डेली डेली पराठा और अंडा और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कभी कभार नहीं भी दिल चाह रहा होता बंदे का। तो दलिया मैंने ला के रखा हुआ होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है, तो मैं इसको फिर अक्सर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने लिए और इब्राहिम के लिए जो है वो फ्रूट्स कट कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलो लंच में जो है आज फ्रूट्स ले जाते हैं। तो अपना लंच बॉक्स में मैंने गाजर नहीं ऐड की थी और इब्राहिम का जो टिफ़िन था उसमें मैंने गाजर भी ऐड कर ली थी, क्योंकि सर्दियों में वैसे फ्रूट्स नहीं खाए जाते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा कि चलो ये जब ऑफ़िस में या फिर स्कूल टाइम जब लंच होता है तो उस टाइम में बंदा आराम से खा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो दलिया पक रहा था और मैंने साथ साथ किचन का काम भी समेटना था। तो यहाँ पे मैं जो दस्तरखान है वो धो रही थी और इसके लिए मैं गर्म पानी कर देती हूँ और फिर वो जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है फिर उसमें मैं सरफ़ ऐड कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर उसको डिप करके रखती हूँ और फिर उसमें से वो जो सारी चिकनाई वगैरह होती है उसमें थोड़ा सा विम जेल भी मैं ऐड कर देती हूँ ताकि वो चिकनाई सही तरह से उसको ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद जी ये है जी इब्राहिम का लंच बॉक्स और इसमें मैंने कैरेट ऐड की थी और कैरेट जो है वो बच्चों के लिए आई साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो ये लाई थी मैं भाई के बेटे के लिए कपड़े और मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनका स्टाफ भी बहुत प्यारा था और कलर भी बहुत प्यारा था, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे। फिर मैंने ये परचेज़ कर लिए। मैं कुछ सामान लेने गई थी बाज़ार। तो जी रात के खाने में बना रही थी गोश्त और इसको मैंने कुकर में रख दिया था, फ्रीज़ हुआ हुआ था। और साथ ही मैंने जितनी भी टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज सब कुछ था वो मैंने ग्राइंडर में डाल दिया था। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इस तरह से सारे जो प्याज वगैरह होते हैं वो ऊपर नहीं आते और सालन बड़े मज़े का बन जाता है। तो ये है जी बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी गोश्त बनाने की। फिर मैंने सारी चीज़ें जो है वो कुकर में ऐड कर दी थी। इसके बाद बाकी मसाले जितने भी हैं वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको मैं पकने के लिए अच्छी तरह से रख दूँगी। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा इसका ढक्कन उतार के देख लेती हूँ प्रेशर लगाने के बाद कि गल चुका है कि नहीं। तो अगर इस तरह से आप बनाएँगे तो बड़ी जल्दी जो है वो गोश्त, मटन, बीफ कुछ भी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। तो बाकी सारे मसालों में फिर मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा और साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया था और फिर खाना हमने बना लिया था। उसके बाद जो है वो मुझे बनाने थे जी वेजिटेबल राइस और वो मैं बना रही थी, क्योंकि फ्रेश सब्जियां सारी मैं लेके आई हुई थी। तो इसके बाद फिर मैंने उनकी तैयारी की। यहाँ पे जो है वो इब्राहिम मेरे साथ किचन में बैठा हुआ था, तो ये अपनी मूंगफली इंजॉय कर रहा था। मैंने कहा चलो आप मूंगफली खा लो, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। ये मेरे साथ हेल्प भी करवा रहा था। तो इसमें ये 2 दिन का व्लॉग है। ये कह रहा था कि मामा अगर आप मेरा फ़ेस लेके आएँगी तो फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपका फ़ेस नहीं लेके आती। तो फिर ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग थी और नेक्स्ट मॉर्निंग को सैटरडे था, मेरी छुट्टी थी ऑफ़िस से। तो यहाँ पे बैठ के मैं ये अपनी एक कमीज़ स्टिच की थी थोड़ी-सी स्लीव्स के साथ। मैंने इसकी थोड़ी डोरी लगाई थी आगे कपड़े के साथ की जो मैचिंग थी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी-सी चौड़ी हो गई है एक और एक थोड़ी-सी कम चौड़ी है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं उधेड़ लेती हूँ और इसको भी मैं दोबारा से इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी धूप भी थी और धूप में मैं बैठ के इसको मतलब जो इसके टाँके हैं वो उधेड़ रही थी और इब्राहिम को भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो आप चिप्स बना लो, मुझे भी दे दो थोड़े से, मेरा भी दिल चाह रहा था खाने का। तो छोटे-मोटे इस तरह के जो काम हैं वो बच्चों को करने चाहिए, इसी तरह से बच्चों की आदत भी होती है और उनको काम करना भी आ जाता है। तो ये जो है वो चिप्स बना रहा था। चिप्स तो ख़ैर सभी बच्चों को बनाने आते हैं। तो साथ-साथ में बाकी काम भी चल रहे थे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पे जो है वो चिप्स फ्राई हो रहे थे और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो धो के रख दी हुई थी।
यहाँ पे फिर साथ में जो है वो मैं चावल बनाने लगी थी, वेजिटेबल राइस, क्योंकि सारी सब्जियां वगैरह आई हुई थी। तो इसके लिए फिर मैंने चिकन को जो है वो बॉईल कर लिया था और इसके साथ ही मैंने फिर बाकी वेजिटेबल्स वगैरह भी कट कर ली। तो बाकी वीडियो शूट करना मेरे माइंड में नहीं रहा, मैं बिज़ी हो गई। तो साथ में जो है वो इब्राहिम काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि मामा मुझे सूजी की मिठाई जो है वो खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, सूजी मैंने ला के काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो इस तरह से हलवा वगैरह तो मैं नहीं बनाती क्योंकि कोई भी शौक़ से नहीं खाता, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने फिर यहाँ पे जो है मेवा भी थोड़ा सा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो सूजी को अच्छी तरह से जो है हमने पहले अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लेना। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए तो फिर इसको हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें सिर्फ जो है वो चीनी मेल्ट हो जाए। तो उसके साथ ही फिर हम इसमें मेवा भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भी जिसमें भी हमने मिठाई को डालना हो ना, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर हम ये सारी सूजी उल्टा के तो इसकी हम बना लेंगे जी इस तरह से पीसेस। और चाहे आप डायमंड कट कर लें या स्क्वायर पीसेस बना लें, और फिर इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जो टुकड़ियाँ सी हैं ना वो जम जाए। तो ये बड़े मज़े की बनी थी और इब्राहिम को बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने भी टेस्ट की थी, बहुत ही मज़े की थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें। और चैनल पे नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइब किए होते हैं, जिन्होंने चैनल और वो व्यूअर्स होते हैं। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ताला मैं नए-नए ब्लॉग्स डालने की कोशिश करती रहूँगी। तो साथ में जो है वो शाम का एक और क्लिप भी था थोड़ा-सा, जो हम लोग असलम मार्केट गए थे और काफ़ी वहाँ पे हम लोग वॉक करते रहे और बस तकरीबन मगरिब का टाइम था, हल्का-हल्का अंधेरा भी था। तो यहाँ पे ये एक पूल बना हुआ था और इसमें काफ़ी सारी डक्स थी हर तरह की, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई भी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं था। और ऐसे ज़ू बना हुआ है छोटा-सा, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो डक्स तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन